श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना ना कि मधुमंगल जो कि शांडिल्य ऋषि का पुत्र था, भगवान कृष्ण ने एक दिन कह दिया कि कल तो हम तुम्हारे यहाँ का भोजन करेंगे, जबकि वो भोजन भगवान कृष्ण के यहाँ करते थे। और अघासुर का उद्धार किया था भगवान ने। तो देवलोक में धुंधेलियां बज रही थी, बाजे बज रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कोई उत्सव तो है नहीं है, धुंधेलियां क्यों बज रही? कहने लगे आज अघासुर का समापन हो गया। किसने किया? गोविंद ने, भगवान कृष्ण ने, कन्हैया ने। ये कन्हैया कौन है? भगवान। चल करके देखना चाहिए। और जब वो मधुमंगल ने अपनी मां पूर्णमासी को कहा, मैया कन्हैया ने जो है अपने यहाँ का भोजन मांगा है। मैया ने कहा तेरा भोजन तो वही होता है रोज कन्हैया के यहाँ, यहाँ तो भोजन बनता ही नहीं, क्योंकि शांडिल्य ऋषि पूजा में लगे रहते थे, उन्हें पूजा से फुर्सत नहीं मिलती थी। और पूर्णमासी भी उन्हीं का अनुगमन करती थी, वो नहीं पाते थे। वो कुछ थोड़ा सा स्वल्प फलाहार पा लेते थे, तो वो भी थोड़ा सा स्वल्प फलाहार पा लेती थी, चूल्हा जलता ही नहीं था। और कन्हैया का भोजन मैया यशोदा के यहाँ था। तो तेरे को पता, तू खुद ही भोजन करने वहां जाता है, घर में क्या है? कन्हैया कुछ तो दो। कन्हैया ने मांगा। कहने लगे 3-4 दिन की खट्टी जो है लस्सी पड़ी, छाछ, मट्ठा। कहले बस वही ले लो। मेरा कन्हैया तो उसी में राजी हो जाएगा और उसी को लेकर के चले। मधुमंगल ने सोचा ये खट्टी में छाछ पिलाऊंगा अपने कन्हैया को? नहीं, उसने पीना शुरू कर दिया। और वहां आते आते वो सारी की सारी जो छाछ थी मधुमंगल ने पी ली। और भगवान ने देखा, और जैसे ही भगवान ने देखा तो भागे। वो प्रेम से सनी हुई छाछ जो कि होठों पे लगी हुई थी, मधुमंगल के मुंह पर जाकर के भगवान कृष्ण ने चाटना शुरू कर दिया। और उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा पड़ गए, संदेह में पड़ गए, मोह। और 1 वर्ष के बाद ग्वाल वालों ने अपने घर वालों को बताया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने महिमा देखने के लिए तो ग्वाला है, बछड़ों का हरण करके गुफा में बंद कर दिया। लौट करके आए तो ग्वाल वाल भी नहीं मिले। जब वो ढूंढने गए थे तो ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया। भगवान ने उतने ही रूप बना लिए, बछड़ों के और ग्वाल वालों के। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी देखने गए, वही ग्वाल वाल वही बछड़े। गुफा में जाके देखा सारे बंद। और तब जो है उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। तो बड़े बड़े ब्रह्मा जी ऐसे भी, गरुड़ जी, ये सब जो है भगवान की लीला को देख करके ब्रह्म पड़ जाते हैं। आज जयंती भी ब्रह्म पड़ गया। जयंत ने कहा देखें तो जिनकी बढ़ाई हो रही थी, क्या ये भगवान है? तो सीता जी वहीं बैठी थी। सीता चरण चोंच हाथी भागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा। अब भगवान श्री राम ने देखा, चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान ने देखा कि रक्त निकलने लगा सीता जी के चरणों से। तो वहीं पर सींग पड़ी हुई थी, उसी सींग को उठाया और उसे प्रेरित करके अग्निबाण बन गया और वो जयंत के पीछे लग गए। पिताजी के पास गया, इंद्रलोक में गया, त्राहिमाम पिताजी मेरी रक्षा करो।
पिता ने कहा दूर ही रहना, दूर, यहाँ मत आना, मेरे लोग जल जाएगा। और उसके बाद ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। शिवलोक में गया, शिव जी ने भी मना कर दिया। सारी जगह गया, भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे आश्रय नहीं दिया। क्यों? कि काहू बैठन और कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। जो राम का द्रोही है, राम से जो दुश्मनी करता है, उसे कोई शरण देने वाला नहीं, कोई शरण नहीं दे सकता है। शरण वो ही दे सकता है जो राम की महिमा को समझता है। ये और ध्यान रखना। अब देखो, भगवान श्री राम हनुमान में भी युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन में भी युद्ध हुआ, लेकिन वो युद्ध समाप्त भी हो गया। क्यों हो गया और हुआ क्यों? क्योंकि राम जी के दरबार में, संक्षेप में बताते हैं एक लाइन में समझाने के लिए, राम जी के दरबार में सब संत आते थे, राजे आते थे, काशी नरेश भी आते थे। देव ऋषि नारद ने कहा तुम सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र को मत करना, विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। सो सबको प्रणाम किया, विश्वामित्र को किया नहीं। तो विश्वामित्र को बहुत बुरा लगा, गुरुजी हैं। तो विश्वामित्र ने कहा राम, अब मैं तुम्हारे दरबार में कभी नहीं आऊंगा, क्योंकि आपके यहाँ मेरा अपमान होता है। क्योंकि सभा में बैठे हुए पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना। बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि यदि वहां पर 10 बड़े व्यक्ति बैठे हों, पांव छूने वाले, जिनके पांव छूने हैं, तो ये नहीं कि एक के छुए और दूसरे का नहीं छुए, वहां जितने बैठे सबके छू लो, आशीर्वाद ही मिलेगा। ऐसे भोजन में जब भोजन करवाओ तो ये ना देखो कि ये प्रेमी है, इसे ज्यादा दे दें। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, प्रसाद में भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहीं का नाम नहीं लेते, हम तो केवल सिद्धांत की बात कह रहे हैं। तो कभी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। तो राम जी ने कहा गुरुदेव आपका अपमान किसने किया? कहले काशी 3 बाण रख दिए। कल सूर्यास्त नहीं देखेगा ये काशी नरेश मार दूंगा, ये 3 बाण रख दिए। उधर हनुमान जी घर गए थे, राम जी की प्रतिज्ञा सुनी, काशी नरेश तो परेशान। देव ऋषि नारद मिले, देव ऋषि नारद को कहा क्या बात? देव ऋषि नारद पूछा उदास क्यों हो? राजन कहने के उदास, मुझे मरवाना चाहते हो? अरे तुमने मुझे सुझाव दिया और राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कल मार देंगे, 3 बाण रख लिए, तो अब तुम्हारी रक्षा कोई कर नहीं सकता। लेकिन हाँ, एक ही व्यक्ति कर सकता है। क्या? चले जाओ अंजना जी के पास, हनुमान जी वही है, और तब तक मत बताना जब तक अंजना जी वचन न दे दें। और जब अंजना जी के पास पहुंचे, चरणों में पड़ गए, उन्होंने अभयदान दिया, वचन दे दिया, तब उन्होंने बताया। फिर हनुमान जी आए। अब जब हनुमान जी आए तो माता ने शुभ आशीर्वाद दिया, बेटा वचन दो, आज जो मैं मांगूंगी वो दोगे। कहने लगे माता आपके लिए क्या आदेश है? मांगो, जो भी कहोगे वही पूरा होगा। इस राजा की रक्षा करनी है,
आपके इष्ट राम ने प्रतिज्ञा कर ली है इसे मारने की कि कल सूर्यास्त से पहले मार देंगे, और हमने इसे वचन दे दिया है कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, तो तुमने जो है इसकी रक्षा करनी है। हनुमान जी कहने लगे माता आपने चलो वचन दे दिया है, हमारे इष्ट देव हैं। उसे काशी नरेश को कहा कि चल सरयू में, सरयू के जल में खड़ा कर दिया। प्रातः काल हुआ, एक बाण उठाया, हनुमान जी भी वहीं खड़े, कहने लगे बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। और जय सिया राम की जैसे ध्वनि हुई, वो बाण साइड से निकल गया, एक तरफ होकर के निकल गया। राम जी ने दूसरा बाण उठाया, हनुमान जी महाराज ने कहा बोलो कि श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। और दूसरा बाण भी निष्फल हो गया, तीसरा बाण भी भगवान ने तान लिया, और भगवान ने हनुमान जी को याद किया, बाण पर बैठ करके जो है इसे समाप्त करना है। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु मैं तो इधर खड़ा हुआ हूं, मैं बाण पर नहीं बैठ सकता हूं। तब भगवान ने कहा तो फिर मुझे ब्रह्मास्त्र जोड़ना पड़ेगा। अब सभी देवता घबराए, तो सब देवताओं ने आकर के, देव ऋषि नारद भी थे, उन्होंने कहा जाकर के विश्वामित्र जी से माफी मांग लो, और विश्वामित्र जी से चरणों में पड़ करके माफी मांग लो, नहीं तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। महाराज आपने ही सुझाव दिया, वो आप ही सुझाव दे रहे, कहने के हाँ। जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों पड़ गया, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने बाण रख लिया, क्योंकि विश्वामित्र जी ने कहा अभय दान दिया। राम जी से कहा राघव अब छोड़ दो इसे, चरणापन्न हो गया। तो राख को सके राम कर द्रोही, राम का द्रोही, राम के द्रोही को कोई रख नहीं सकता है, क्योंकि उनसे बड़ा दयालु भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा दयालु भी कोई नहीं है। लेकिन यदि उनसे द्रोह करते हो तो फिर बचना बड़ा मुश्किल है। तो काहू बैठन कहा न हो ही, और राख को सके राम कर द्रोही। ऐसे सुभद्रा जी ने वचन दे दिया था एक राजा को, और उन्होंने जब अर्जुन को कहा था तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सामने युद्ध किया, और दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र सज गए थे, वहां भी देवताओं ने आकर के शांत किया था। जब किसी ने नहीं उसकी रक्षा की, वो अग्निबाण पीछे लगा हुआ है। देव ऋषि नारद मिले रास्ते में, जयंत ठहरो। अरे महाराज ठहरने की फुर्सत कहाँ है, ये पीछे देख नहीं रहे हो बाण लगा हुआ? कि हाँ देख तो रहा हूं, लेकिन एक बात बताओ ये कहां से लगा है? चित्रकूट से। कितनी देर हो गई? कहने बहुत देर हो गई। तो लगा ही लगा है, जलाता तुम्हें क्यों नहीं? कहे मेरी समझ में नहीं आता। देव ऋषि नारद ने कहा मेरी समझ में आ गई बात, और दे दिया मंत्र, जहां से चले हो वहीं चले जाओ, जहां से चले हो वहीं जाओ, कोई रक्षा नहीं कर सकता सिवा उनके।
जयंत जी पहुंच गए भगवान के पास, चरणों में पड़ गए, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा मेरी तो गलती नहीं की तुमने, जिसकी गलती की है उनके चरणों में पड़ा। सीता जी के चरणों में पड़े। जयंत जब उनके चरणों में पड़ा, भगवान श्री राम ने पूछा कि जब तुम्हें आना ही था वापस तो भागे क्यों थे? अब नारद जी से मंत्र मिल गया था ना। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल कर संता। संतों का स्वभाव दूसरे का दुख देख करके पिघल जाते हैं। तो मंत्र मिला हुआ था, सब कहने का प्रभु मैं भागा इसलिए था आपका स्वभाव देखने के लिए, आपका प्रभाव देखने के लिए। तो वापस क्यों आए हो? आपका स्वभाव देखने के लिए। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे प्रिय, हे महादेवी, हमारे प्रभु यदि उसे मार भी देते कोई दोष नहीं था, लेकिन एक नयन कर सजा भवानी, केवल उसकी एक आंख फोड़ करके उसे माफ कर दिया। और वरदान भी दिया कि जिधर को तुम अपना सिर घुमाओगे उधर ही ये तुम्हारा जो आंख का गोला है ना उधर ही पहुंच जाया करेगा, दोनों तरफ से दिखेगा। आपने देखा इधर करता है ऐसे करता है तो इधर देखता, फिर इधर करता है तो इधर से भी देखता। तो वरदान भी भगवान ने उसे दिया। दयालु कृपालु है कोई ऐसा? ऐसा दयालु कहाँ है? इसीलिए उनकी दयालुता के बारे में कहा जाता है। कि राम जैसा दयालु है दाता, राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। आपकी समझ में नहीं आता जो मैं कह रहा हूं? बोलो ना। अरे हम तो बहुत ही सरल हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे सिवाय इसके कि आपको समझ में आ गया। आज 5वां दिन है, कुछ समझ में भी आया कि नहीं? ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, हाँ है ना है, हम क्या समझे? वाह जी वाह, धन्यवाद। राम जैसा दयालु है दाता, राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। पल में आंखें पलट जाती दुनिया, पल में आंखें पलट जाती दुनिया। राम प्यारा बदलता नहीं है, पल में आंखें पलट जाती दुनिया। राम प्यारा पलटता नहीं है। दयालु है दाता, खोजने से भी
तलक ना हो उनका इशारा, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, जब तलक ना हो उनका इशारा, एक पत्ता भी हिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है, खोजने से भी मिलता नहीं है। पल में आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। पल में आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। तू है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। सत्य क्या है, सत्य क्या है उसे तुम विचारो, अपने जीवन में उसको उतारो। सत्य क्या है तुम उसको विचारो, अपने जीवन में उसको उतारो। बिना करने किए कथनी के, बिना करने किए कथनी के, मेरे मन का उतरता नहीं है। बिना करने किए कथनी के, मेरे मन का उतरता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। पल में आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, राम विरोधी नहीं चैन पाता। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, राम विरोधी चैन नहीं पाता। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, राम विरोधी नहीं चैन पाता। वक्त गुजरा हुआ ये बताता, राम विरोधी चैन नहीं पाता। आपको चाहे जितना छुपाओ, पाप को चाहे जितना छुपाओ, वो छुपाने से छुपता नहीं है। पाप को चाहे जितना छुपाओ, वो छुपाने से छुपता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। राम जैसा दयालु है दाता, खोजने से भी मिलता नहीं है। पल में आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। पल में आंखें पलट जाती दुनिया, राम प्यारा बदलता नहीं है। 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 बदलता नहीं है। राम प्यारा बदलता नहीं। ऐसा दयालु कौन है? दीदी जय श्री राम। प्रमोद भाई राम राम। तो ऐसा दयालु कौन है? ऐसा कृपालु कौन है? केवल भगवान श्री राम। भगवान ने इस लीला को संपन्न किया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े प्रभु तो वहां पहुंचे अत्रि ऋषि के आश्रम पर।
कहाँ पहुंचे? अत्रि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, जिनकी पत्नी का नाम है अनसुईया जी। ये जो चित्रकूट की महिमा है, जिसमें गंगा जी को अनसुईया जी के तप के कारण आना पड़ा था, आज भी है। आज उनका नाम है मंदाकिनी। एक समय बहुत वर्षों का अकाल पड़ा, बहुत वर्षों का अकाल। सभी देवता वहां चित्रकूट में वो दृश्य देख रहे थे। अत्रि ऋषि और अनसुईया जी तप कर रहे थे। अनसुईया जी किसकी बेटी हैं? अनसुईया जी किसकी बेटी है? कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? देवहूति कर्दम ऋषि की। किसकी है? वो जो 9 कन्याएं हुई थी देवहूति के कर्दम ऋषि के माध्यम से, अरुंधति भी उन्हीं की बेटी है, कला भी उन्हीं की बेटी है। और अत्रि ऋषि किसके के पुत्र हैं? ये ब्रह्मा जी ने अपने जैसे ही बनाए थे 11 ब्रह्मा। जो ब्रह्मा जी कर सकते थे वो अत्रि भी कर सकते थे। तो सभी देवता चले गए। लेकिन गंगा मैया वहां पर रुक गई, ठहर गई। अत्रि ऋषि की समाधि खुली, जो तपस्या कर रहे थे। तो अत्रि ऋषि ने अनसुईया जी से कहा जल पीना है। क्या कहा? जल। जल पीना। अब गंगा जी अदृश्य है, अब प्रकट कर। अनसुईया जी ने कमंडल उठाया अपने पति देव का और गंगा मैया की प्रार्थना की। और जब गंगा मैया की स्तुति की है तो गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। गंगा मैया ने पूछा, बेटी मुझे किस लिए आपने याद किया? अनसुईया जी ने कहा कि मेरे पति देव समाधि से जागे हैं, उन्हें प्यास लगी है, उन्होंने पानी मांगा। तो हमने आपको इसलिए याद किया है, आपसे निवेदन किया है, प्रार्थना की है, स्तुति की है कि हमारे पतिदेव की प्यास बुझाने के लिए आप जल रूप हो जाओ और इस कमंडल में मैं जल भर दूं, अपने पतिदेव को जल पिला दूं। अनसुईया जी की बात को सुनकर के गंगा मैया ने कहा, मैं तुम्हें जल तो दे सकती हूं, लेकिन तुमने जो तपस्या की है उसमें से 1 वर्ष की तपस्या का फल मुझे दे दो। अनसुईया जी ने कहा कि 1 वर्ष की तपस्या नहीं, यदि मेरे
पति की प्यास बुझाने के लिए मुझे अपनी सारी तपस्या का फल भी आपको देना पड़े तो भी मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन आप मेरी एक कामना पूर्ण करो। तो गंगा मैया प्रकट हुई, कमंडल भरा, प्रसन्न हो गए। अत्रि ऋषि के पास अनसुईया जी जल लेकर के पहुंची तो अत्रि ऋषि ने पूछा, जल तो कहीं दिख नहीं रहा, काल पड़ा है, आप ये जल कहां से लाए? जब अनसुईया जी वापस आई तो उन्होंने कहा था गंगा मैया से कि आप यहाँ ठहरना, जब तक मेरे पति देव आपका दर्शन न कर लें तब तक आप जो है जाना नहीं। तो अत्रि ऋषि के पूछने पर अनसुईया जी ने कहा कि गंगा मैया की स्तुति करके, गंगा मैया को प्रकट करके ये मैं जल लाई। जल पिया और पी करके कहा मुझे दर्शन करवाओ। तो अत्रि ऋषि वहां पर पहुंचे। अत्रि ऋषि अनसुईया जी का दाम्पत्य जीवन देख करके गंगा मैया बहुत प्रसन्न हो गई और गंगा मैया ने कहा कि वरदान मांग लो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? अनसुईया जी ने कहा कि मैं चाहती हूं माता कि आप यहाँ हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएं, ताकि ये क्षेत्र जो है आपके जल से हमेशा ही हरा भरा रहे, ये वन भी और ये क्षेत्र। एक हनुमान धारा है वहां पर जो पहाड़ी से निरंतर झरना बहता रहता है, हनुमान धारा, हनुमान जी की मूर्ति है वहां, बहुत सुंदर। तो तब गंगा मैया अपने अंश से वहां पर बहने लगी। आज भी चित्रकूट में वो हैं और मंदाकिनी के नाम से है, मंदाकिनी उनका नाम है। बोले मंदाकिनी मैया की जय। अब ये चमत्कार एक पतिव्रता का देव ऋषि नारद को सब पता। देव ऋषि नारद जब अत्रि ऋषि के आश्रम पर गए तो अनसुईया जी ने उन्हें जो मोदक दिए, लड्डू, उन लड्डुओं का स्वाद ही कुछ और था, क्योंकि भाव से भरे हुए थे ना, बोलो ना, तपोमय थे, जिनका जीवन ही ऐसा है, उनके तो हाथ की वस्तु होगी ही बहुत अच्छी। और ये तो हमारा आप सबका अनुभव है। नास्तिक के यहां वो आनंद नहीं आएगा जो आस्तिक के यहां आएगा, है? आस्तिक के यहां आप कुछ भी खाओ, देखो कितना आनंद आता है, चाहे वो गरीब है, क्यों? उसका भाव इतना बढ़िया है। भगवान श्याम सुंदर ने दुर्योधन का नहीं किया भोजन, लेकिन विदुर जी का किया, और वहां जाकर के केले के छिलके खा लिए। और फिर साग बनवाया, साग और रोटी खाई, बोलो ना। आपके यहां भी खा सकते हैं यदि आपके अंदर वो भाव हो। धन्ना जी ने तो ज्वार की खिलाई, धन्ना जी ने तो दूध भी पिलाया, लस्सी भी पिलाई, नहीं? और ये गांव तो जो है उन्हीं धन्ना जी का ही वंशज है? पहुंच के थे वो, राजस्थान में जो पहुंच है वहां के थे धन्ना।
भगवान की भक्ति के लिए किसी जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति के लिए आवश्यकता तो प्रेम की है। खूब गोमती वो गंडकी नदी में से निकले हुए साजग्राम घर में रख लो, और जो अगर भाव नहीं है तो रखे ही रहो, होना जाना कुछ नहीं है। और भाव है तो एक पत्थर भी रख लो, उसमें भी दर्शन हो सकता है, भाव हो तो, और भाव नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए संतों ने कहा आप लोग प्रयास किया करो बोलने का। क्या हमने जाना और इतना भी माना कि सबसे सयाना वही भगवान है, पर उससे भी सयाना इंसान है। He